आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत-बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये गेहूँ का बहुत बड़ा प्लाट है और इस समय गेहूँ की फसल की कटाई बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। इस गेहूँ के फसल की कटाई के संबंध में कुछ सुझाव आप सब किसान साथियों के लिए हमारे तरफ से ये है कि आप जब भी गेहूँ की कटाई करें तो आप इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि आपका जो गेहूँ है उसमें जो नमी का प्रतिशत है, नमी 12 से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 12-15% से ज़्यादा होने पर यदि गेहूँ की आप कटाई करते हैं और जब आप उसका भंडारण करेंगे तो उसमें कीड़ों के लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो नमी है गेहूँ में वो 12 से 15% हो। यदि इससे ज़्यादा नमी हो तो गेहूँ को और थोड़ा-सा सूखने दीजिए और सूखने के बाद ही आप अपने फसल की कटाई करिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए है, कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो अपने ही गेहूँ का जो बीज होता है, उसका प्रयोग अगले साल बीज के रूप में करना चाहते हैं, बुआई के लिए उसको सुरक्षित रखते हैं। तो अगर ऐसे फसल का उत्पादन आपने किया है, अगले साल बीज के रूप में आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपके जो प्लाट है, गेहूँ का प्लाट है, इसमें आप देख लीजिए जो अवांछनीय खरपतवार हैं या जो अवांछित पौधे हैं, जैसे गेहूँ की जो एक वैरायटी है, उसमें किसी और वैरायटी का यदि पौधा जम गया है या दूसरे खरपतवार उगाए हैं, तो फसल की कटाई से पहले आप उनको निकाल दीजिए, जिससे जो बीज आप रखना चाहते हैं, उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी और उसका जो फिजिकल प्योरिटी है और जेनेटिकल प्योरिटी, ये दोनों अच्छा होगा। ऐसे में आप जब इस गेहूँ का आप अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो आपका जो गेहूँ का जमा होगा बेहतर होगा और अच्छा होगा। दूसरी चीज़, आप इस गेहूँ का नमी परीक्षण के लिए आप इसमें इसके दानों को जो है निकाल करके, और यदि दाँत से आप काटते हैं तो एक देसी नमी पहचान करने का एक मेथड होता है कि यदि कट से आवाज़ करता है गेहूँ का दाना, तो आप ये समझिए कि आपका जो गेहूँ है, वो तैयार हो गया है। और इस कंडीशन में इस तरह से यदि आप नमी का परीक्षण करते हैं, उसके बाद यदि फसल की कटाई करते हैं, तो आपको आपके जो गेहूँ का फसल है, जो गेहूँ का दाना है, उसमें कीड़ों का लगने की जो संभावना है, वो कम से कम होगी। यदि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।